तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बताया कि टोटल डिविडेंड पेड किया 60,000 रुपीज, ओके। जिसमें से उन्होंने बताया कि जो ईयर एंडेड को कमाया, मतलब जो साल में कमाया वो 40,000 रुपये है, और तो 1,40,000 20,000 रुपीज ये फ्री का प्रॉफिट। तो इसका मतलब साधारण सी बात है कि उन्होंने जो डिविडेंड पे किया उसमें से 20,000 रुपये किसका है, पोस्ट का है, बराबर। फिर उसके बाद में कंपनी सिर्फ 80% शेयर होल्ड करती है, इसलिए 40% 80% डिविडेंड उससे मिलेगा। तो जो अभी उन्होंने इंटरेस्ट मारने लगा ये डिविडेंड की, तो उसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि बैंक अकाउंट डेबिट किया। क्यों? बैंक बैंक डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव कर रहा अमाउंट, इसलिए डेबिट द रिसीवर बैंक को डेबिट किया। और 48,000 रुपीज से किया, उसके पीछे रीजन ऐसा कि इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड कर रहे हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड को 60,000 रुपीज का 80% जो कि आता है तुम्हारा 48,000 रुपीज, उतना उसने रिसीव किया। ठीक है। अभी उसमें से जो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट है उसका डिविडेंड कितना मिला, उसका डिविडेंड था 40,000 रुपीज। ठीक है। और उसका 80% अपन करेंगे, जो आता 32,000 रुपीज। ये 80% है उसका, ये 80% है। और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से क्यों जाएगा, AS13 तुमने पढ़ा होगा। AS13 के अंदर उन्होंने बताया था कि कभी किसी का एंटिटी को कुछ शेयर्स वगैरह परचेस करती है और उसे डिविडेंड मिल जाता है, तो उस डिविडेंड को फ्री वाला डिविडेंड मिल जाता है, तो डिविडेंड को अपन लेस करते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से, इसलिए इसमें से लेस कर रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लेस हो रही है क्रेडिट करके। तुम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से क्रेडिट करने के लिए तुम वही करोगे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में जाओगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद में तुम अभी गुडविल निकालने की बात आ गई। गुडविल निकालने के लिए, गुडविल ऑन कंसोलिडेशन निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा जो 2,80,000 रुपीज है ये वाला, इसमें से तुम, क्योंकि एज पर AS13 ये 16,000 रुपीज लेस कर दोगे, तो 60,000 रुपीज लेस करने वाले जो फिगर आएगा वो आएगा तुम्हारा 2,64,000 रुपीज। फिर उसके बाद में तुम क्या करोगे, ये जो 2 लाख रुपए के शेयर्स परचेस किए उसका 80% क्या आता है, 1,60,000 रुपीज आता है। तो वो 1,60,000 रुपये आप लिख दिया। और उसके बाद में जो ये 80,000 रुपीज है ये कहाँ से आया, तो उसके पीछे ये 80,000 रुपीज आया है तुम्हारा फेस वैल्यू ऑफ द कैपिटल। इट मीन्स 80,000 रुपीज तुम्हारा आया प्रॉफिट में से, क्योंकि इसमें से तुमने जब 20,000 रुपये का डिविडेंड पे कर दिया, तुम्हारा कितना वो बचा था प्रॉफिट, 1 लाख रुपीज। अभी 1 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट है ये फ्री वाला है, और उसमें से भी तुम्हारा शेयर सिर्फ 80% है, तो 80% का शेयर तुम्हारा 80,000 रुपीज हो गया। तो टोटल तुम्हारा 1,60,000 प्लस 80,000, टोटल 2,40,000 रुपीज हो गया। जिसमें से तुम्हारा जो अमाउंट नीचे आया, क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया था, वो बन गया तुम्हारा गुडविल। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा 24,000 रुपीज का गुडविल निकल जाता है। फिर उसके बाद में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें सिर्फ 1 लाख, ये तुम्हारे जो 2 लाख रुपीज है इसका 80% करके 20% करना था, जो कि तुम्हारे 40,000 रुपीज आता था। 40,000 रुपीज तुमने यहाँ पे लिखा ही होगा। और साथ में ये जो 1,20,000 रुपीज है जो कि प्रॉफिट है, ये इसको भी तुम्हें क्या करना था, क्रेडिट करना था। मतलब इसका भी तुम्हें 20% निकालना था। तो वो निकालने के बाद में तुम्हारा आता है, फिर नीचे उन्होंने क्या बोला है, हाँ तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ईयर एंड, ईयर की स्टार्टिंग पे तुम्हारा जो पूरा प्रॉफिट था उस पर तुम्हारा पूरा हक था, पर आखिरी में जब डिविडेंड पे कर दिया 16,000 रुपीज का, तो इसलिए वैल्यू के अंदर चेंज आ ही जाएगा। और साथ में जो प्रॉफिट हुआ है साल भर के अंदर ये भी चेंज होता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। ईयर की स्टार्टिंग में अलग था, ईयर के एंड में अलग था। ईयर की स्टार्टिंग में निकला एज पर शेयर कैपिटल, प्लस तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये वाला, इसकी टोटल ले लिए, जो कि तुम्हारा आता 64,000 रुपीज। और उसके बाद में ईयर एंड पे तुम्हारा अलग आएगा।